संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने दक्षता अभ्यास 2 के 13 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। तो 14वां प्रश्न हमारा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 16,160 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। 16,160 जोड़े बनाइए, इकाई की तरफ से जोड़े बनते हैं। तो एक जोड़ा हो गया है 60 का, दूसरा 61 का हो गया और एक का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आइए इस पे भाग देते हैं। तो एक बार आप ले जाइए, एक कनन एक होता है, तो एक में से एक घटाएंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा और यहां पर एक एक जुड़ जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा आपको। अब अगला जोड़ा हमारा 61 का आ जाएगा। अब इसमें देखिए कितनी बार जाता है, 3 बार अगर हम ले जाएंगे तो 23×3 होता है, इसलिए 2 बार जाएगा। तो 2 बार ले जाइए तो 22, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 44 हो गया। आप इसको घटाइए तो यहां से जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर 5 है, 5 में से आपका 4 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे वर्गमूल के नियम के अनुसार। तो 2 2 4 हो गया आपका और ये 2 हो गया। अगला जोड़ा हमारा 60 का उतर जाएगा। अब आप देखिए कितनी बार जाता है, तो 17 है, तो 2 सत्ते 14, तो 7 बार इसको ले जाइए। 7 सत्ते 49 और 7 चौका 28, 4 32 और 7 दूना 14, 3 17। इसको घटा दीजिए तो 10 में से 9 जाएगा तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा और ये 5 बचा है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 प्राप्त। अब हमें इसका भाग विधि से हमने वर्गमूल निकाला तो हमको शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 31 हुआ। तो 16,160 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। शेषफल क्या हो गया, 31 प्राप्त होता है। अब यही अगर हम 31 इसमें से घटा दें 16,160 में से, तो जो शेष घटाने के बाद जो संख्या बचेगी यानी जो शेषफल प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहां पर चूंकि लगा लीजिए, चूंकि 16,160 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, इसलिए 16,160 से 31 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसलिए वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर कितना हो गया, 31। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 31। यानी अगर हम 16,160 में से 31 घटा दें तो हमें शेषफल क्या हो जाएगा,
जो प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 14वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। तो 15वां प्रश्न हमारा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो आइए इसका हल या सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तो 594 का हम वर्गमूल निकालते हैं भागविद से। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 594 भागविद से वर्गमूल निकालिए। इकाई की तरफ से जोड़ा बनेगा तो 1 9 4 का बन जाएगा और 1 5 अकेला रह जाएगा। तो इसमें आप 2 बार ले जाइए तो 2 दूना 4, 5 में से 4 आप घटाइए तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अगला जोड़ा आप उतार लीजिए 9 4 का और यह 2 2 4 हो जाएगा। अब आप देखिए कितनी बार जाएगा ये। तो 5 बार अगर ले जाएं तो 5 से 25, 5 चौका 20, 2 22 यानी ज्यादा हो जाएगा। इसे आप 4 बार ले जाइए तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17 आप घटा दीजिए तो यह है 14 में से 6 जाएगा तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ बचा है 8, 8 में से 7 जाएगा तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यह 24 के वर्ग से क्या है, बड़ी है। शेषफल हमारा धनात्मक आ रहा है। आइए इसका वर्गमूल पुनः हम निकालते हैं। 594 तो 2 बार ले जाइए तो 2 दूना 4 घटा दीजिए तो 2 2 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। अगला जोड़ा 9 4 का आ गया। अब आप 5 बार इसको ले जाइए तो 5 पचे 25 और 5 चौको 20, 2 22, 225 हो गया। तो घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा। यहां से एक जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से आप 14 में से 194 है और ये 225 है। तो 194 में से हमको 225 घटाना है। यानी जो घटाना है 225 क्या है, 194 से अधिक है, इसलिए इसका मान क्या है, ऋणात्मक आएगा। तो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 4 जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। और यहां से 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा आपका तो 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी चूंकि यह ऋणात्मक 225 क्या घटाना है, ऋणात्मक है, और यह 194 में से 225 घटाना है तो जो भी आएगा वह ऋणात्मक आएगा। तो हमने घटाया तो 225 में से 194 घटा दीजिए तो 31 आएगा और यह ऋणात्मक चिन्ह के साथ आ जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह यह सूचित करता है कि 25 का वर्ग जो है इससे क्या है, अधिक है। तो दी गई संख्या हमारी क्या है, 594। यह 24 के वर्ग से अधिक है। आप यहां पर देख सकते हैं, हमने जब इसका वर्गमूल निकाला 4 बार ले गए यानी ऊपर 24 प्राप्त हुआ तो शेषफल 18 आ रहा था, यानी 18 अधिक है। यह 24 के वर्ग से अधिक है और 25 के वर्ग से छोटी है। 25 के वर्ग से छोटी है। अब यहां पर आप देखिए, हमने यहां पर 5 बार ले गए यानी ये 25 हो गया। तो जो शेषफल आया वह क्या है, ऋणात्मक हमको प्राप्त हो गया है। इसका अर्थ यह है कि 25 के वर्ग से 594 क्या है, छोटी है। और कितनी छोटी है, 31 छोटी है। इसका अर्थ यह है कि अगर 31 इसमें जोड़ दें तो योगफल क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यदि 594 में 31 जोड़ दें तो योगफल
योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसलिए वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। आंसर बराबर 31। तो इस प्रकार से हमारा 15वां प्रश्न भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न हमारा है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर रुपए 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय रुपए 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ग मीटर व्यय 2.25 रुपए है, तो 2.25 रुपए व्यय होता है 1 वर्ग मीटर पर। प्रति वर्ग मीटर 2.25 रुपए है, तो 2.25 रुपए व्यय होता है कितने, 1 वर्ग मीटर पे। ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि लगा लीजिए, चूंकि 2.25 रुपए व्यय होता है 1 वर्ग मीटर पर, इसलिए 1 रुपए व्यय होगा 1/2.25 वर्ग मीटर पर। इसलिए कितना कुल व्यय हुआ है, 3600 रुपए। तो 3600 रुपए व्यय होगा कितने पे, बराबर हो जाएगा 1/2.25 गुणे 3600 वर्ग मीटर पर। तो आइए हम 3600 में 2.25 से भाग दे देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 3600/2.25। अब आप इसे लिख सकते हैं 3600 गुणे, ये दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर 100 से गुणा कर दें और नीचे भी 100 से आप गुणा कर दीजिए। 2.25 गुणे 100। अब ये हमको प्राप्त हो जाएगा 3600 में आप 100 से गुणा करेंगे तो 2 शून्य और बढ़ जाएगा, और नीचे जो 100 से गुणा किया गया है तो दशमलव इसमें से हट जाएगा, यह 225 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब 3600 में 225 से हम भाग दे देते हैं। 3600 उसके बाद 2 शून्य बढ़ गया है, ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,60,000 में हमें 225 से भाग देना है, 225 से, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। पहले एक बार ले जाइए तो 225 आएगा, आप घटाइए तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर बचा है आपका 5 में से 2 जाएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लीजिए। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, 6×5 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 बार जाएगा। 6×5 30 के शून्य, 6 दूना 12, 3 15 के 5, 6 दूना 12, 1 13, 1350 आ गया। आप इसको घटाएंगे तो शून्य शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए 2 शून्य आपका बचा हुआ है, ये आप इसे क्रॉस का निशान लगा दीजिए, और 2 शून्य शेष बचे हुए हैं तो 2 शून्य आप यहां उतारेंगे तो 2 शून्य यहां पर बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बराबर कितना हो गया, यही आप लिख लीजिए, बराबर 1600 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। तो हमें वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया, 1600 वर्ग मीटर।
यहां पर आप लिख सकते हैं वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 1600 वर्ग मीटर। तो 1600 वर्ग मीटर हमको वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। हमें क्या प्राप्त करना है? बाग की लंबाई प्राप्त करनी है। चूंकि बाग वर्गाकार है इसलिए लंबाई चौड़ाई दोनों ही बराबर होगी। अतः बाग की लंबाई बराबर हो जाएगी वर्गमूल 1600। 1600 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो आइए भाग विधि से इसका वर्गमूल हम देख लेते हैं। जोड़े बना लीजिए। तो एक शून्य का जोड़ा बन गया, एक 6 का बन गया, यानी 16 हो गया। ये 4 बार ले जाइए तो 4 चौक को 16 घटाएंगे तो आपको ये समाप्त हो जाएगा। और अगला जोड़ा शून्य शून्य उतरेगा तो 2 शून्य यहां पर उतर रहा है तो 1 शून्य यहां पर पड़ जाएगा, यानी आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। तो वर्गमूल 1600 जो हो जाएगा हमारा, यह मीटर में हो जाएगी बाग की लंबाई। 1600 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। तो बाग की लंबाई कितनी हो गई आपकी? 40 मीटर। आंसर बराबर हो गया 40 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा 16वां प्रश्न भी हल हो गया। आइए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न। तो 17वां प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए? तो आइए इसका हल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 289 वृक्ष बच्चों ने लगाए और प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए जितनी क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या जो होगी 289 का वर्गमूल होगी। तो आइए निकालते हैं। प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? वर्गमूल 289। तो 289 का ये वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2, 8, 9। भाग 20 से वर्गमूल देखते हैं। तो इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे तो 8, 9 का एक जोड़ा बन जाएगा और 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। एक बार आप ले जाइए तो 1 एकन्नन 1 हो जाएगा आपका। 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 1 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा आपका। 8 और 9 ये अगला जोड़ा 89 का उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? इसे आप 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 49 7 बार ले जाइए तो 7 सत्ते 49, 7 गुना 14, 4 18। तो घटाएंगे तो आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? बराबर 17। प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर 17। तो आंसर हमारा प्राप्त हो गया। आंसर बराबर प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर 17। यानी 17 क्यारियां थी और प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए। इस प्रकार से वर्गमूल का ये अध्याय समाप्त हो गया है। एक नए वीडियो को लेकर के नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।